हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने अपने गोल तो बहुत हाई सेट कर रखे हैं, पर जिन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता है, समझ ही नहीं आती है बिल्कुल, कभी ग्रामर उतने अच्छे से पढ़ी नहीं है। तो ये इस वीडियो से अब हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे जो आपको ईजीएस्ट तरीके से इंग्लिश ग्रामर को समझने में मदद करेगी, उस पर पकड़ बनाने के लिए। इंग्लिश के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। और सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाउन की। नाउन आपके मालूम है आपको कि 5 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट उसमें से कॉमन नाउन। तो ऑल द थिंग्स यू सी इन द वर्ल्ड, दोज आर ऑल कॉमन नाउन्स। जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, और फिर इन्हीं के अगर हम नाम रख देते हैं, कुछ भी शहर का नाम रख दिया, लखनऊ, लड़के का रमेश, ठीक, तो ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। तो सेकंड थिंग इज कि जब इन्हीं कॉमन नाउन के हमने नाम रख दिए तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। और फिर थर्ड है ऑल द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील और टॉक अबाउट, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब इन्हीं कॉमन नाउन वाली चीज़ों से जिनसे हम कुछ और चीज़ें बना लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मटीरियल नाउन। ये सारी चीज़ जितनी भी हम आपको बता रहे हैं, ये सारा बाद में भी डिटेल में काम आएगा। और पांचवा, इन्हीं नाउन के जब हम ग्रुप बना देते हैं तो फिर ये कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक, एक सोल्जर है तो सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा हो गए तो आर्मी, तो ये आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो ये तो हो गए नाउन। अब इनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहेंगे प्रोनाउन। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ माई ब्रदर, तो ही जो है ये आपका हो गया प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो आगे एक चार्ट हम आपको दे रहे हैं। देखो बच्चों, ये तुम्हारे सामने अब पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ये तुम्हारे सामने हर समय टंगा रहना चाहिए और इसको अभी तुम बहुत ध्यान से समझोगे। इसमें पहले ये सीधी लाइन, ये देखिए, ये पर्सन हमने लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक, बाद में केस वाली लाइन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पर्सन समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो बात करता हो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। तो बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ बात, तो आई हो जाएगा। और जब हम लोग ज़्यादा बात करने वाले हैं तो वी हो जाएगा। ठीक, जिससे बात की जा रही है उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। वो चाहे एक हो या बहुत सारे हों, यानी सिंगुलर या प्लूरल, दोनों कंडीशन में ही वो यू कहा जाएगा, उसका कोई अलग फॉर्म नहीं होती है। अब थर्ड पर्सन में देखो, सिंगुलर तो है ही है, इसके साथ यहाँ पे हमने इसका जेंडर भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन बाकी सारी दुनिया और बाकी सारे जितने आदमी, औरत, इंसान जो भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी चीज़ें हमारी थर्ड पर्सन में आ जाएंगी। ठीक, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन और बाकी सारे ये थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। इसमें मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग है तो ही, फेमिनिन माने स्त्रीलिंग है तो शी, और न्यूटर मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसका कोई जेंडर नहीं है तो वो इट आ जाएगा। इसमें छोटे एनिमल्स भी आ जाते हैं। और इन्हीं सब का प्लूरल जब वर्जन बनेगा तो फिर दे हो जाएगा। ठीक, इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन कुछ अलग अलग नहीं करेंगे, सारे का जब प्लूरल बनेगा तो दे हो जाएगा। इसी में हमने इंट्रोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन को भी कर लिया कि इनकी भी चारों फॉर्म तुम समझ लो। तो ये इसमें भी अब हम केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हु आ जाएगा। अब ये केस डिस्कस करेंगे। केस में ये देखो, पहले सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, तो जब कर्ता वाली जगह में प्रोनाउन रहेगा तो ये वाली लाइन सारी इस्तेमाल होगी। ठीक, यानी जो कोई काम कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ तो आई, हम सब काम कर रहे हैं तो वी, तुम काम कर रहे हो तो यू, है ना, वो काम कर रहा है ही, लड़की काम कर रही है शी, कोई न्यूट्रल जेंडर है तो इट, और यहाँ सबका प्लूरल है तो दे, या कोई क्वेश्चन पूछना हमें तो हु से पूछेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक, अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी जिसके साथ काम किया जा रहा है। गिव इट टू मी, तो ये मी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में आएगा सिंगुलर मी, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस में आएगा अस। ठीक, ये वाली लाइन अभी हम आपको बाद में बताएंगे। यू का
देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम है, पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा होगा तो यू सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो यू ऑब्जेक्ट होगा। यू आर गोइंग देयर या गिव दिस बुक टू यू, ठीक। तो यू जब लास्ट में आएगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, शुरुआत में आएगा तो सब्जेक्टिव हो जाएगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन हिम, फेमिनिन हर, और न्यूट्रल जेंडर ये भी सेम हो जाता है इट, और दे का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में देम, और ये क्वेश्चन वाले में इंट्रोगेटिव वाले में हुम हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारे प्रोनाउन के हो गए सब्जेक्टिव वाली लाइन, और ये हो गई ऑब्जेक्टिव, ठीक। मैंने इसको कोशिश करा है उसी फॉर्म में लिखा जिस फॉर्म में तुम्हें ये सेंटेंस में मिलेंगे, यानी सेंटेंस की सबसे शुरुआत में तुम्हें ये सब्जेक्टिव वाले मिलेंगे, बीच में ये पजेसिव, पर ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद आपका नाउन आता है, ठीक, और ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, इसीलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव। माई के साथ आप बुक जरूर से लगाते हो, तो माई बुक ये इसलिए एडजेक्टिव है। प्रोनाउन कहेंगे तो हम माइन कहेंगे, उसके बाद बुक लगाने की जरूरत नहीं कहेंगे। दिस इज माई बुक, बट दिस बुक इज माइन। माइन के बाद हमको बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो प्रोनाउन है, पर इसके बाद हमको बुक लगाने की आवश्यकता है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इस बात को हम समझ लेंगे। तो ये बीच में आएगा, दिस इज माई बुक, ठीक। गिव इट टू मी, मी लास्ट में आएगा, और दिस बुक इज माइन, माइन भी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। तो मैंने उसी कंडीशन उसी तरह से लिखा है जो हमारे उसमें होता है। आपको ये केस, यानी पहले ये सब्जेक्टिव है, ये पजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये लाइन, और ये भी पजेसिव है, तो हमको इसी फॉर्म में आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है इस चार्ट को। ये फर्स्ट पर्सन, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो आई माई मी, मिनिमम इतना तो आपको दिमाग में बिल्कुल टेबल्स की तरह से रटा होना चाहिए। आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर। यहाँ पे ये दोनों सेम है, पर हम इनके प्रयोग से पता लगाएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है क्या पजेसिव है। इट इट्स इट, दे देयर देम, हु हुज हुम, ठीक। और ये पजेसिव प्रोनाउन है, इनको कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, हर जगह नहीं पड़ती है। तो ये अभी हमको ये पूरा चार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। वहाँ पे प्रोनाउन चेंज करने में बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो वहाँ पे आपको इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो आई होप ये आपको इसी तरह से चार्ट बना लोगे और इसको एक दो बार दिमाग में बैठा लोगे। वो बिना लिख के प्रैक्टिस करे आपको नहीं बैठेगा, उसको पढ़ो और उसके बाद इसी तरीके से ऐसे ही करके आप चार्ट बनाइए, और उसके बाद उसको दिमाग में कोशिश करिए बैठाने की। ये कुछ होमवर्क भी दिया है नाउन की लिस्ट के फॉर्म में, इसे नोट कर लो। और नेक्स्ट वीडियो टेंस पर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम्हें वो वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक्स बच्चों।